बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है ब्रांचेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िलासफ़ी। लेट्स सी व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी। मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ ऑलरेडी लेक्चर में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड आपको अपलोड कर दूँगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स सी, फ़िलासफ़ी इज़ अ रिगरस डिसिप्लिन एंड गार्डेड एनालिसिस ऑफ सम मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विच मैन हैज़ एवर फेस। ज़िंदगी में जो भी इंसान ने फेस किया है उसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन आम इंसान नहीं फाइंड आउट कर सकता, फ़िलासफ़र्स वो काम करते हैं, उनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ वर्ल्ड, दुनिया क्या है, किसने बनाई है, गॉड कौन है, मैं कौन हूँ, और हमारी लाइफ का क्या एम है, और मुझे लाइफ क्यों स्पेंड करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की तो फ़िलासफ़र्स का काम है वो थिंक और अल्टीमेट थिंकिंग करते हैं और फाइनल किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और उसकी रियलिटी का रिवील करते हैं, राइट, लोगों के सामने जो आम इंसान नहीं सोच सकता। देन ब्रांचेस और द टाइप्स ऑफ फ़िलासफ़ी, 3 ब्रांचेस या टाइप्स हैं: मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। एज़ पर द नेम मेटाफिज़िक्स बेसिकली ये ट्रेडिशनल ब्रांच है और मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिज़िक्स मीन्स फिज़िकल। रियलिटी के बारे में जानना या नेचर ऑफ रियलिटी क्या है वो बेसिकली मेटाफिज़िक्स डील करती है। ये इसमें फ्यू क्वेश्चंस होते हैं: व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ रियल, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इज़ रियलिटी सम काइंड ऑफ थिंग, अगर एक चीज़ है या मैनी थिंग्स हैं, वो किस तरह से हम 5 सेंसेस से कैसे ग्रैस्प कर सकते हैं, रियलिटी को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सुपर नेचुरल है या आपके पास एग्जिस्ट करता है, रियलिटी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है जो कि मॉडर्न स्टूडेंट्स फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प। ठीक है, जो मॉडर्न स्टूडेंट्स साइंटिफिक थेरीज पे बिलीव करते हैं वो मेटाफिज़िक्स पे इतना मतलब आसानी से ग्रिप नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिव है, ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, नेचर ऑफ चेंज, द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव इन पर्सनैलिटी और इमोर्टैलिटी। इसकी फर्दर ब्रांचेस है थियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी एंड फिलोसफी ऑफ सेल्फ, एंड द लास्ट वन इज़ एस्ट्रोलॉजी। ये फर्स्ट थियोलॉजी है, स्टडीज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऑन्टोलॉजी अल्टीमेट रियलिटी से की स्टडी के बारे में है। ठीक है, मिस्टीरियस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जो स्टडी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस से निकला वो वर्ड है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी ऑन्टो और थियोलॉजी थियो से निकला वो वर्ड है। कॉस्मोगोलॉजी, अच्छा ये फर्दर आगे ओरिजिन है, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, देन इट इज़ कंसर्न्ड, नेक्स्ट वन फिलोसफी ऑफ सेल्फ कंसर्न्ड है फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ से। देन इसके बाद आपके पास एस्ट्रोलॉजी आता है जो फाइनल मैटर्स ऑफ डेथ या आफ्टर डेथ या मतलब लाइफ आफ्टर डेथ उससे डील करता है। देन सेकंड ब्रांच हमारे पास आती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमी से रिट्रीव हुआ है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है नॉलेज। ये स्टडी ऑफ अबाउट द नॉलेज है। एपिस्टेमी लॉगीज मतलब स्टडीज़। ठीक है, देन एपिस्टेमोलॉजी एक फर्दर ब्रांच है जो कि आपकी स्टडीज़ किससे रिलेटेड है, सोर्सेज से, नेचर से, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज से। 3 बेसिक क्वेश्चन से डील करती है: व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द नेचर ऑफ नॉलेज, इज़ और नॉलेज वैलिड। ठीक है, बेसिक ये 3 क्वेश्चन थे। इट शुड बी क्लियर दैट देयर इज़ अ नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन मेटाफिज़िक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। ज़रूर रिलेशनशिप होना चाहिए बिकॉज इस रिलेशनशिप से ही स्ट्रॉन्ग फिलोसफी रिट्रीव होती है। देन अदर इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं: ओरिजिन ऑफ नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज, मेथड्स ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये क्वाइट क्लियर होंगे आपको इनके नेम से। देन थर्ड ब्रांच एक्सियोलॉजी है फिलोसफी की जो वैल्यूज़ से डील करती है, वैल्यूज़ के बारे में स्टडी है। ओके, इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में वैल्यूज़ कुछ और होंगी, दूसरी सोसाइटी में वैल्यूज़ कुछ और होंगी। रीज़न इज़ किसी और नेशन में वैल्यूज़ कुछ और होंगी। रीज़न इज़ दैट कि हर नेशन की अपनी फ़िलासफ़ी होती है, उसी पे बेस्ड उनका एजुकेशन सिस्टम होता है और उसी पे बेस्ड लोगों की थिंकिंग ब्रॉट अप होती है, राइट। और इसकी और वर्ल्ड में हर बंदे की अपनी वैल्यूज़ का परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, कोई बंदा किसी और एंगल से सोच सकता है। इसकी फर्दर ब्रांचेस है लॉजिक जो रीज़न से डील करती है, क्या रीज़न है किसी
वैल्यू के पीछे। एथिक्स गुड और बैड में डिफ्रेंशिएट करती है, एंड एस्थेटिक ब्यूटी या अगलीनेस में डिफ्रेंशिएट करती है। अगेन एस्थेटिक हर नेशन का डिफरेंट एस्थेटिक सेंस होता है, एथिकल सेंस होता है। किसी नेशन के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ नॉर्मल कंसिडर होती है, दूसरे में वो बैड कंसिडर होती है। देन इंडिविजुअल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी जिसके ऊपर बेस करती है फ़िलासफ़ी, ठीक है। इंडिविजुअल मस्ट बी टेकन इन, क्योंकि फ़िलासफ़ी इंडिविजुअल के लिए ही बनाई जाती है और इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। नेशनल पर्सपेक्टिव में या ऑर्गेनिज्म जो होता है इंसान, उसके बारे में होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल इज़ वन ऑफ द क्रूशल पार्ट ऑफ एनी फ़िलासफ़ी। दैन सोसाइटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी। ये सोसाइटी और इंडिविजुअल के बगैर फ़िलासफ़ी बन ही नहीं सकती है। दोनों की इंटरेक्शन ज़रूरी है एक अच्छी फ़िलासफ़ी के लिए। दैन एम्स एंड फंक्शंस ऑफ फ़िलासफ़ी हम देखें तो फर्स्ट एम है टू अकाउंट फॉर द ट्राइट नेचर ऑफ मैन। दैन इसकी आइडेंटिफिकेशन या जस्टिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू, मतलब वर्ल्ड का क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके बारे में डील करता है। देन कम्स टू गाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रॉड ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, टू आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई द कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम, मतलब उससे डील करता है, जस्टिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। देन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, वो फ़िलासफ़ी ही बताता है। एवेल्यूएशन कैसे होगी, फ़िलासफ़ी ही बताता है। एजुकेशनल प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है, ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एबिलिटी टू टैकलिंग क्रिटिकल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, ये भी डील करता है। फ़िलासफ़ी के एम्स एंड फंक्शन ये ही हैं। टू गाइड स्टूडेंट्स को गाइड करना कि पर्सनल फ़िलासफ़ी उनकी कैसे डेवलप होगी, एजुकेशन के थ्रू ही होती है। एजुकेशन फ़िलासफ़ी की मेन जिस्ट होती है, जिसके थ्रू वो किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल फ़िलासफ़ी डेवलप कर सकें। देन कम्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाती है, ठीक है। आप अपने जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में क्लियर होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और उनको समझ के रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन हमें सीख लेते हैं हम कि एवरीडे थिंकिंग को कैसे आगे प्रोसीड करना है, डीपर थिंकिंग को कैसे प्रोसीड करना है, एक्सप्लोर करना है, बिगर क्वेश्चंस या अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, वो फ़िलासफ़ी ही हमें बताती है। स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी हमारी बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करती है और हमें बताती है हम कैसे थिंक करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटीज़ हमारी डेवलप करती है, हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एवेलुएट करती है और आइडेंटिफाई करती है और इनको इम्प्रूव करने की हमें ताकत देती है। एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड आर्टिकुलेट कोगेंट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ योर ओन, मतलब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पे फर्दर और स्टडी करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज या फ्लेक्सिबिलिटी या क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप करती है अबाउट द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, एंड यू विल बी एबल टू आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। अगर फिलोसॉफिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और फिलॉसफी ही हमारी ऐसी एबिलिटीज़ या थिंकिंग डेवलप करती हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हमें देती है, हमें थिंकिंग की एबिलिटी देती है। देन हमें अकेले या खुद इंडिपेंडेंटली काम करना और इनिशिएट करना सिखाती है, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ब्रीफली और बहुत ट्राई किया है कि क्लियर वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस कर सकूं। आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा मेरा लेक्चर लग रहा है, और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई और टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।